नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 21 और 22 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्ट्रेटजी के और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए चुनाव मुख्य आयुक्त बने हैं कौन? ज्ञानेश कुमार। और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, On which river did Union Minister Sarbanand Sonowal recently inaugurate an inland waterway terminal? तो केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस नदी पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर पर किया गया है। अभी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के हैं सर्बानंद सोनोवाल जी, इनके द्वारा अभी इनलैंड वाटरवे टर्मिनल ब्रह्मपुत्र रिवर पर, जो कि जोगी फोपा असम में अवेलेबल है, वहाँ पर इनॉग्रेट किया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो रिलेशनशिप है भूटान के साथ, कौन सा? ट्रेड वाला रिलेशनशिप। भूटान, बांग्लादेश और भारत तीनों के रिलेशन को बेहतर करने के लिए इसे अभी इनॉग्रेट किया गया है। अब नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मणिपुर में प्रेसिडेंशियल रूल लग चुका है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने रिज़ाइन कर दिया है। यूनियन बजट 2025-26 जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने 50.65 लाख करोड़ का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टारगेट रखा है। गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एमओयू साइन किया है डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीज़न के साथ, जिससे कि रीजनल लैंग्वेज को गवर्नेंस में प्रमोट किया जा सके। इंदौर और उदयपुर दो सिटीज़ हैं जिसको ग्लोबल लिस्ट ऑफ वेटलैंड रिकॉग्नाइज सिटी में शामिल किया गया है। पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जिसको गांधीनगर गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन, वेयर इज द 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बीइंग कंडक्टेड? तो 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो कोमोडो नामक जो एक्सरसाइज है ये इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। 5वें नंबर की है ये। इसे इंडोनेशिया के बाली में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। इसमें यूएस हो गया, रशिया, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर जैसे 39 देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शांति और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन, मैरीटाइम पार्टनरशिप में शांति और सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। और इसकी थीम भी कुछ इसी प्रकार से रखी गई है, मैरीटाइम पार्टनरशिप फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इसकी थीम रखी गई। अब डिफेंस से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। दूसरा, इंडिया और जापान के बीच में अभी रिसेंटली में धर्म गार्जियन नामक एक्सरसाइज हुई जिसको जापान में ही ऑर्गेनाइज कराया गया है। साइक्लोन 25 नामक जो एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसे इंडिया और इजिप्ट में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया और मालदीव के बीच में एक्वेरियन नामक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज कराई गई। और अक्षय सक्सेना, इनको, ये विंग कमांडर है, इनको वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया है। आईएनएस मुंबई ने अभी बिल्ड किया है गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को, जो कि इसको पार्टिसिपेट भी किया गया है एक एक्सरसाइज जिसका नाम ला पेरोस है। ये भी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। एयर वाइस मार्शल मनमीत सिंह, ये वेस्टर्न एयर कमांड में सीनियर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन में नियुक्त हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिसने मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन प्लग में अभी
साइन अप किया है इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए। और सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज इंडिया और नेपाल के बीच में होती है। अगर आप कोई ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज कर सकते हैं। आपके लिए 2024 के करंट अफेयर्स की ई बुक भी अवेलेबल कराई है, अगर आप उसको परचेज करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। अगला, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 कॉन्फ्रेंस। तो किस केंद्रीय मंत्री ने अपशिष्ट पुनर्चक्रण और जलवायु परिवर्तन 2025 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन भूपेंद्र यादव जी के द्वारा किया गया। यह हमारे एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के इस समय यूनियन मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा वेस्ट रिसाइकलिंग एंड क्लाइमेट चेंज 2025 की कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली been appointed as डिप्टी सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हाल ही में व्यय विभाग में उप सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उप सचिव के रूप में अभी रिसेंटली में मृत्युंजय श्रीकांतम को नियुक्त किया गया है। तो फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही। किसको? मृत्युंजय श्रीकांतम। इनको अभी रिसेंटली में नियुक्त किया गया है डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर में। ठीक, अगला क्वेश्चन, आफ्टर अमेरिका विच कंट्री अनाउंस्ड इट्स विड्रॉवल फ्रॉम UNHRC। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अभी किसने निकलने की यहाँ पर घोषणा कर दी है अमेरिका के बाद? तो ये इजराइल के द्वारा अमेरिका के बाद इससे निकलने की अनाउंसमेंट की गई है। किससे? UNHRC से, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से अभी निकलने की अनाउंसमेंट इजराइल ने भी कर दी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट 2025। तो ब्रिक्स समिट 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील करेगा। सेकंड ऑप्शन सही। ब्रिक्स में बड़ा जो स्टार्टिंग में जो बी है वो ब्राज़ील ही है, और उसके बाद आर मतलब रशिया, ए मतलब आई मतलब इंडिया, सी मतलब चाइना और एस मतलब साउथ अफ्रीका आते हैं। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वैसे इसके इस समय फुल मेंबर 11 हो चुके हैं। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अभी रिसेंटली में सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, UAE और इथियोपिया, ईरान और इंडोनेशिया नामक देश भी इसमें इंक्लूड हुए हैं। अगला, with which institution has TriFed formed a strategic partnership to facilitate ट्राइबल बिजनेस। तो जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए ट्राइफेड ने किस संस्थानों के साथ रणनीतिक साझेदारी की है? तो अभी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने के लिए मीसो, जो बहुत आप चर्चाओं में सुन भी रहे होंगे, मीसो हो गया, IFCA हो गया और M गिरी हो गया, इसके साथ यहाँ पर साझेदारी की है ट्राइफेड ने। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो बिजनेस टू बिजनेस और बिजनेस टू कस्टमर एनवायरनमेंट बनाने के लिए यहाँ पर मीसो, IFCA और M गिरी के साथ यहाँ पर साइन अप हुआ है। M गिरी मतलब महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन और IFCA का मतलब इंडियन फेडरेशन ऑफ क्यूलिनरी एसोसिएशन। इसके साथ अभी ट्राइफेड ने यहाँ साइन अप किया है और मीसो भी इसमें शामिल है। अगला, विच इंस्टीट्यूशंस साइंड एन MOU टू स्ट्रेंथन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संस्थानों के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है? तो इसमें CSIR और NAST है। CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है और NAST का मतलब है नेपाल अकेडमी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
इन्होंने अभी साइन अप किया है। CSIR भारत की तरफ से था, नेपाल की तरफ से NAST था। ठीक, अब ये यहाँ पर मिलकर काम करने वाले हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में। अगला क्वेश्चन, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड विच स्टेट। तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, उत्तर प्रदेश के अपर गंगेटिक प्लेन में आता है। प्रोजेक्ट टाइगर इसमें 1987 में एक्सेप्ट किया था और अपने यहाँ पर चलाना शुरू किया। दुधवा टाइगर रिजर्व इसका कोर एरिया में बना हुआ है। इंडिया और नेपाल बॉर्डर के पास ये अवेलेबल है और अभी चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि 40-50 साल का जो पुराना एलिफेंट है वो यहाँ पर अभी डिस्कवर हुआ है। अगला क्वेश्चन, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे एनुअली। तो प्रतिवर्ष किस दिन को वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल हम पर्यटन लचीलापन दिवस ऑब्जर्व करते हैं 17 फरवरी को। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे हम 17 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं टूरिज्म को बेहतर करने के लिए और इसको रेजिलेंस और अडेप्ट वाले एनवायरनमेंट का बनाने के लिए इसे ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसे ऑब्जर्व करने के लिए अनाउंस किया गया था। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो ज्ञानेश कुमार ये नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत के बने हैं। N चंद्रशेखरन ये ऑनररी नाइटहुड यूके की उपाधि से सम्मानित किए गए। फिलीपींस ने अभी तमिलियन पोएट है और फिलोसोफर है तिरुवल्लुवर, उनका भी स्टैचू अनवील किया है। और अभी रिसेंटली में मिनिस्ट्री ऑफ माइंड ने एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की जिसका मेन एम था कि जो ई-बिलिंग सिस्टम है उसके बेनिफिट्स और फंक्शनैलिटी को समझाया जा सके। 8 नंबर का इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हमने मस्कट ओमान में ऑर्गेनाइज किया है। 15वें नंबर का अभी एरो इंडिया जो शो है उसको येलंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया, जो इस समय डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी के द्वारा, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जिन्होंने नए इनकम टैक्स बिल 2025 को लोकसभा में अभी रिप्लेस करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अभी पेश किया है और अब ये कमेटी में जाएगा, उसके बाद आगे इसमें डिसीजन होंगे। और अगला है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट जिसने ट्रस्ट इनिशिएटिव को अभी अपनाया है जिससे कि दोनों देश क्रिटिकल मिनरल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक दूसरे का सहयोग करेंगे। और NTPC जिसको फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड वाटर रेजिलेंस कैटेगरी के लिए दिया गया है। और 4th नंबर का सेफर इंटरनेट डे हम ऑब्जर्व करते हैं 4 फरवरी को। अब आज की क्विज की बात करें तो वेयर इज द 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो बीइंग कंडक्टेड। तो 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहां आयोजित किया जा रहा है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।